एक सियासी घराने के 100 मिलियन डॉलर डूब गए। सियासी घराने का नाम क्या है, कौन है, कैसे ये 100 मिलियन डॉलर डूबे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का अमल जो है वो तैयार कर लिया है। कब ऐलान होने जा रहा है? हुकूमत की जानिब से इराक, ईरान जाने वालों पर पाबंदी आज कर दी है और अहम तरीन ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद से 25 मन गधों का गोश्त तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन ये गोश्त कौन लोग फ़रोख्त कर रहे थे और क्या ये इस्लामाबाद भर में फ़रोख्त हो रहा था या कहीं और हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर ये है कि एक ऐसा सियासी घराना है जिनके 100 मिलियन डॉलर डूब गए हैं, और ना सिर्फ डूबे हैं बल्कि इस पर सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। इससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। पाकिस्तान में सियासी घरानों की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन ये 100 मिलियन डॉलर डूबने वाली खबर जो है वो सोशल मीडिया पर शदीद वायरल हो रही है। सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक की जानिब से इस खबर के हवाले से एक अहम ट्वीट किया था और उनकी जानिब से एक प्रोग्राम में कहा था कि 100 मिलियन डॉलर एक सियासी घराने के डूब चुके हैं। और ये डूबे कैसे हैं? 100 मिलियन डॉलर क्रिप्टो में जो है वो डूबे हैं, लेकिन बिटकॉइन समेत दीगर जो इस तरह के तमाम तर पैसा इन्वेस्ट करने के हवाले से पैसे जो है वो 100 मिलियन डॉलर जिस तरह से ये डूबे हैं, इस पर जो है वो शदीद तनकीद भी की जा रही है, वायरल भी की जा रही है। अब इस सियासी घराने का नाम अभी तक कोई भी नहीं ले रहा है और इस सियासी घराने के हवाले से इशारे दिए जा रहे हैं, और इन इशारों के बाद जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है उसमें खबर ये आ रही है कि अली डार, जो कि इसाक डार के बेटे हैं, उनकी जानिब से 100 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 28 अरब रुपए बनते हैं। 28 अरब रुपए मार्केट में उन्होंने डाले कि शायद इससे उन्हें कोई मुनाफा होगा, लेकिन मार्केट में शेयर गिरने की वजह से सारा तहस नहस हो गया, सारा तहस नहस हो गया और 28 अरब रुपए डूब चुके हैं। अली डार इसाक डार के बेटे हैं और उन्हीं की तरफ से बार बार इशारा किया जा रहा है कि ये सियासी घराना है। और सियासी घराना कौन सा है जी? इसाक डार का नाम दिया जा रहा है। और जो दीगर साफ़ी हैं उन्होंने ये भी कहा कि उन शख्सियत पर सऊदी अरब ने पाबंदी है, और लिहाजा जो है वो आफिया सदीकी के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया और फिर आज उन्होंने यू टर्न ले लिया। बहरहाल ये घराना जो है वो सियासी, अब मैंने आपको बता दिया है कि इनके मार्केट में ब्लैक जो पैसे थे इसको वाइट कैसे किया जाता है कि क्रिप्टो में इन्होंने तमाम तर इनके जो पैसे हैं वो तबाह हो गए हैं, डूब गए हैं। और तबाह होने की वजह ये थी कि शायद इनको मुनाफे का लालच था। 28 अरब की बजाय ये 70 अरब करना चाहते थे, या 70 अरब की बजाय ये 70 अरब से भी ज़्यादा करना चाहते थे। और बिल आखिर जो है वो फिर मार्केट में जब शेयर गिरने से इनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, इसका मनी ट्रेल क्या है। मनी ट्रेल मांगने की जो है वो अब जिसारत हुकूमत तो कर नहीं सकती और आवाम ज़रूर कर रही है। और अब इस खबर में ये भी मालूमात सामने नहीं आ रही कि क्या ये सच में अली डार ही हैं या कोई और हैं, लेकिन इशारे सारे जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं वो अली डार का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन अब ऐलान होने वाले हैं। और ऐलान कब होने वाले हैं जी? 1 अगस्त को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 अगस्त को एहतजाज का लाएअमल देना है। एहतजाज किस तरह से करना है, एहतजाज में क्या हिकमत अमली तय की गई है, ये तमाम तर सूरत जो है वो 1 अगस्त को करने जा रहे हैं। इमरान खान ऑलरेडी अपने पैगामात में कह चुके हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत से मुज़ाकरात की। अब इस पर इमरान खान का अडयाला जेल से जो पैगाम आया, उस पैगाम में उन्होंने जो मुख्तदर हल्के हैं, ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके बारे में उन्होंने जो है वो सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और उनके इन अल्फाज इस्तेमाल के बाद भी उन पर तनकीद की जा रही है कि शायद जो है वो घास नहीं डाली गई है और इसीलिए जो है वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन पस से पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनका आपको इल्म नहीं होता, मैं अक्सर कहता हूँ। और इसमें भी बयानात के पीछे भी एक पूरी जो है वो दास्तान होती है, और वो दास्तान से आवाम जो है वो बेखबर होती है, जिसकी वजह से वो जो देखते हैं सिर्फ उसी पर एतबार करते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे क्या कहानी है इससे नावाकिफ़ होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं वो एहतजाज करने के लिए कॉल दे चुकी हैं, और अब PTI के रहनुमा जो हैं उन्होंने एहतजाज के हवाले से कार्रवाई करनी है। अब PTI के जो लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज करना है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एहतजाज करने जा रहे हैं और ये एहतजाज धमाका खेज़ होना है और इस एहतजाज की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से का ऐलान किया गया है और वो लोग जो इराक़ और ईरान जाते थे और बलूचिस्तान के रास्ते बाई रोड जाते थे उनके लिए बुरी खबर है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि हुकूमत ने इसका मुतबादल ढूंढा है। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो जिस तरह से लोगों का कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से बलूचिस्तान में लोगों का कत्ल किया जा रहा है, शायद इससे बचने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को महफूज करने के लिए हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और इसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला हैं, इन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया है इराक़ ईरान बाई रोड नहीं जाएंगे। मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी ने जाना है तो उसके लिए PIA की परवाज़ जो है वो अरबैन के लिए रवाना होगी, यानी कि PIA की परवाज़ से शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और 8 अगस्त से ये परवाज़ें शुरू की जाएंगी। लेकिन कोई शख्स भी, किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि बाई रोड वो ईरान इराक़ जाएँ। लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की जानिब से और सफ़र को जो है वो महफूज बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन अब सवाल फिर वही मौजूद है कि हुकूमत ने ये पाबंदी तो लगा दी है, सिक्योरिटी लैब्स तो हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये नहीं समझ रही कि जो लोग बाय रोड जा रहे हैं उनका और बाई एयरलाइन कितने किराए में फ़र्क है। यानी कि हर बंदा जो है वो PIA की टिकट जो है वो ख़रीद नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बाई रोड आसानी से जा सकता था, लेकिन अब उसको जो है वो हज़ारों से लाखों में जो है वो रकम अदा करनी पड़ेगी, तो फिर आवाम जो है उनका नुकसान ही होगा। बहरहाल ये हुकूमत का फ़ैसला है और ये ख़बर मैंने आपको दो दे दी है। एक खबर अच्छी है, दूसरी बुरी है। अच्छी खबर इसलिए है कि PIA ने जो है परवाज़ें जो है वो 8 अगस्त से शुरू करेगी और बुरी खबर ये है कि बाई रोड लोग जो हैं वो सस्ते जो टिकट के ज़रिए जो है वो इराक़ या ईरान में चले जाते थे, लेकिन अब उनके लिए जाना मुश्किल हो चुका है और ये सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हुकूमत की जानिब से आज ही ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक और शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला गिरोह जो है उसको पकड़ा गया है और गधे का गोश्त जो है वो फ़रोख्त हो रहा था। गधों का गोश्त जो है वो आम सी बात तो नहीं है। पाकिस्तान में सख्त कार्रवाई की जाती है महकमा खुराक की जानिब से, महकमा फूड की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुफिया मकाम पर गधों के गोश्त फ़रोख्त करने का कारोबार करते रहते हैं और यही सूरत हाल हुई और बड़ी कार्रवाई की गई और बड़ी कार्रवाई में 25 मन गधों का गोश्त जो है वो बरामद कर लिया गया है। 50 के करीब ज़िंदा गधे जो हैं वो बरामद किए गए हैं और महकमा फूड की जानिब से इस्लामाबाद का जो एरिया है वहाँ पर संगजानी के थाना जो है उसके इलाके में ये छापा मारा है और एक सेटर हाउस बनाया गया था जिसमें गधों को रखा जाता था और बड़ी तादाद में गधे जो हैं वो लाए जाते थे वहाँ पर और ये कई महीनों से घनौना काम जो है वो जारी था और गधों का गोश्त जो है वो शहरियों को, आम लोगों को खिलाया जा रहा था। लेकिन दिलचस्प बात इसमें ये आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें गैर मुल्की लोग जो हैं वो मुलविस थे। एक गैर मुल्की जो आदमी है वो मिलकर पाकिस्तानी लोगों के साथ ये कारोबार कर रहा था और बैरून मुल्क इसकी खाल और गोश्त जो है वो स्मगल किया जा रहा था या सप्लाई किया जा रहा था और इस सारी सप्लाई को जो है वो रोक दिया गया, छापा पड़ा है और उस स्लेटर हाउस जो बनाया गया था गधों का उसको जो है वो सील किया गया और 2 जो गैर मुल्की लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और मुकदमे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद की वहाँ पर मुख्तलिफ छापे मारे गए हैं, लेकिन वहाँ कोई शवाहिद मसूल नहीं हुए कि गधों का गोश्त जो है उनमें फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन ये बात हकीकत है कि गधों का कारोबार जो है गोश्त का वो हो रहा था और इस पर लोग जो हैं वो बीफ खाने से या गोश्त खाने से जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब चंद पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, चंद पैसों के लिए इस तरह के अनासर कुछ भी कर सकते हैं और इन अनासर को रोकने के लिए किसी किस्म की जो है कार्रवाई की जाती है। इन अनासर को रोकने के लिए हुकूमतें कार्रवाई करती रहती हैं, लेकिन ये फिर से कहीं ना कहीं रूनुमा हो जाते हैं। लाहौर है, कभी इस्लामाबाद है, कभी कराची है और कभी कहीं दूसरे अजला में छुप कर ये इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं जो कि शहरियों की सेहत से खिलवाड़ है। ये थी आम तरीन खबरें। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।